प्रेज़ द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अनुग्रह दिया उसकी सेवा, महिमा और आराधना करने के लिए। मेरे प्यारों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर परमेश्वर के वचन से हम लोग बात करने जा रहे हैं और आज हमारा विषय होगा मसीह परिवार का वातावरण। जी हाँ, हमारा विषय होगा आज का मसीही परिवार का वातावरण। ये जितना साधारण विषय है, ये उतना ही कठिन है और उतना ही जरूरी है हम सबको जानने और हम सबको समझने के लिए। क्या होता है मसीह परिवार का वातावरण, जिसके बारे में प्रभु के वचन से आज हम लोग बात करेंगे। मेरे प्यारों, मसीह परिवार मसीह का प्रतिनिधित्व करते हैं। जी हाँ, जो हम मसीह परिवार होते हैं, दरअसल हमें देखकर पता चलता है, हमारे घर से पता चलता है, हमारे व्यवहार से पता चलता है हमारा मसीह यीशु कैसा परमेश्वर है, हम कैसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो क्या सिखाता है, वो कैसे चलाता है। ये सारी बातें हमारा परिवार के द्वारा साबित होता है मेरे प्यार। इसलिए मैंने कहा कि मसीह परिवार जो होता है वो मसीह का प्रतिनिधित्व करता है। सिर्फ इतना नहीं, लेकिन आने वाली पीढ़ियां, हमारे आज के बाद आने वाली पीढ़ियां कैसी रहेगी, वो भी इस बात पे निर्भर करती है कि आज का वातावरण कैसा है। आज के वातावरण पर निर्भर होता है कि आने वाली पीढ़ी कैसी रहेगी। आज मेरे परिवार का वातावरण कैसा है, मेरे घर का वातावरण कैसा है, मेरे आत्मिक जीवन का वातावरण कैसा है, उस पर निर्भर होगा कि अगले पीढ़ी में जो बच्चे आएंगे, जो परिवार उत्पन्न होंगे, वो कैसे रहेंगे। आज कई परिवारों को जब हम देखते हैं, उन परिवारों में आज समस्याएं देखते हैं, अधर्म देखते हैं, बुराइयां देखते हैं, बहुत सारी बुरी बात देखते हैं। इसका सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि ये लोग सही नहीं है इसलिए ऐसा हुआ। दरअसल इन सब के पीछे पुरानी कई पीढ़ियां कारण होती है। उन पीढ़ियों की वजह से, उन पीढ़ियों ने क्या गलतियां किया था, क्या प्रॉब्लम्स थे, जिसके कारण ये पीढ़ी आज हमें ऐसे देखने को मिल रही है। जी हाँ, ठीक वैसा ही आज जो पीढ़ी सही ढंग से कार्य नहीं करेगी, आने वाले कई वर्षों के बाद जो पीढ़ी को देखना है, वो आज ही आप देख सकते हो कि किस प्रकार से पीढ़ी का निर्माण होगा। इसलिए मेरे प्यारों, आज की जो पीढ़ियां होगी, मतलब आने वाली जो पीढ़ियां होगी, आप आज के आपके वातावरण पे, पारिवारिक वातावरण पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है। मसीह परिवार में बहुत समस्या है। मसीह परिवारों में अनगिनत समस्या है, जिसके कारण नाश हो रहा है। परिवारों का नाश होना, परिवारों का खत्म हो जाना, परिवार में अधर्म बढ़ना, ये सारी चीजें चल रही है। और इस प्रकार से परिवारों में जो वातावरण जैसा परमेश्वर सिखाता है वैसा न होने के कारण बहुत सारे विनाश और बहुत सारी विपत्तियां हमारे परिवारों पर आ रही है। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन नजदीक आ चुका है। उसके दूसरे आगमन को लेकर बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं जो पूरी हो रही है, पूरी हो चुकी है और कुछ बस पूरी होने पर ही है। मेरे प्यारों, ऐसी भविष्यवाणियों के बीच में एक ऐसी भविष्यवाणी भी है जो उसके दूसरे आगमन से संबंधित है, लेकिन ये भविष्यवाणी जरा अलग है। ये भविष्यवाणी परिवार के बारे में सिखाती है। ये भविष्यवाणी इस बात पे जोर देती है कि तुम्हारे परिवार का वातावरण कितना महत्व रखता है, कितना ज्यादा मायने रखता है और कितना महत्व होना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, आपका परिवार कैसा होगा। वचनों के साथ समझने का प्रयास करेंगे, मेरे साथ निकालेंगे, इस भविष्यवाणी को पढ़ेंगे। हम लोग मलाकी की पुस्तक में अध्याय 4 और वचन 5 और वचन 6 में पढ़ेंगे। मलाकी चैप्टर 4 एंड वर्स 5 एंड वर्स 6 जहाँ लिखा है, देखो, यहोवा के उस बड़े दिन और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा और वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश कर दूं। प्यारो, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, लिखा है बड़े भयानक दिन आने से पहले। किस दिन की बात हो रही है? प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन जब आएगा, और वो एक भयानक दिन होगा, क्योंकि विश्वासी उठा लिए जाएंगे, अविश्वासी रह जाएंगे और बहुत कुछ होने वाला है। तो उसके पहले लिखा गया है, मैं एलिया नबी को भेजूंगा। दरअसल एलिया नबी के चमत्कारों को हम देखते हैं, एलिया नबी के शिक्षाओं को हम देखते हैं, तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक बातें दिखाई पड़ती है। जब प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन हुआ,
दरअसल ये वचन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पर पूरा हुआ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पर ये एलिया का अनुग्रह था, एलिया का अभिषेक था, और उसने वो कार्य किया जो जरूरी था। लेकिन ये लिखा है कि भयानक दिन से आने से पहले जी हां, ये दूसरे आगमन की बात हो रही। एक पहला स्वरूप हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पर देखते हैं, तो दूसरा स्वरूप हम जरूर देखेंगे जब एलिया नबी आएगा। जी हां, और वो किस प्रकार से काम होगा ये हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बताते, लेकिन उसका विशेष जो संदेश होगा वो समझने वाली बात है। अंतिम दिन से पहले जो विशेष संदेश लेकर एलिया आएगा, लिखा है वचन में, माता पिता के मन को उनके बच्चों की ओर फेर देगा और बच्चों के मन को उनके माता पिता की ओर वह फेर देगा। मेरे प्यारो, बाइबिल बात करी कि परिवारों में बदलाव आवश्यक है। दूसरे आगमन से पहले, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले परिवारों में बदलाव आवश्यक है। हम परिवार को बहुत हल्के में लेते हैं, साधारण रूप में लेते हैं और चलते हैं, लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूं कितना जरूरी है आपका परिवार, और कितना जरूरी है परिवारों में एक आवश्यक बदलाव जो होता है वो कितना जरूरी है, क्योंकि ये भविष्यवाणी लिखी गई है अंतिम दिनों के बारे में और विशेष रूप से परिवार के विषय में। प्यारो, इसी बात को समझने के लिए आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातें समझने जा रहे हैं, और हमारा विषय है मसीह परिवारों का वातावरण। जी हां, मसीह परिवार का वातावरण, जिसके ऊपर परमेश्वर के वचन से हम बात करेंगे। 3 महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताना चाहता हूं परिवार को लेकर, 3 महत्वपूर्ण बातें, जो 3 महत्वपूर्ण काम भी होंगे परिवार के साथ में। अगर इन 3 बातों को ध्यानपूर्वक हम देखें, ध्यानपूर्वक अपने परिवार में अप्लाई करें, लागू करें, तो मैं विश्वास करता हूं कि हमारी आने वाली पीढ़ी सच में आशीषित पीढ़ी होगी, अद्भुत पीढ़ी होगी, और परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह इन पीढ़ियों पर रहेगा। इसलिए आइए इन वचनों को सीखते हैं, समझते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। पहली बात जो महत्वपूर्ण होगी कि वातावरण की बात करें परिवारों की, वो पहली बात रहेगी, परिवार में हमारे नाम महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे नाम महत्वपूर्ण होते हैं। नामों की बात हो रही है। जी हां, नाम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। परमेश्वर ने अपने लोगों के विश्वास और उनके कर्म के अनुसार उनके नाम बदले। क्या जरूरत थी? कई बार सोचते हैं कि नाम बदलने की क्या जरूरत थी? जो नाम है उन्हीं नामों के साथ चलने देना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर ने देखा कि उन नामों के साथ कुछ पुरानी बातें, कुछ पुराने श्राप, कुछ पुराने अंधकार छिपे हुए थे, और परमेश्वर उन सब चीजों को आगे ले जाना नहीं चाहता है। इस कारण जब जब उसके पास उनके प्रभु के लोग आए और उन्होंने विश्वास किया और विश्वास के अनुसार कर्म किया, परमेश्वर ने उनके नाम चेंज कर दिए। नाम बहुत महत्वपूर्ण रखता है, नाम बदल दिए। जैसे कि अब्राम, उसको पहले अब्राम बोलते थे, बाद में परमेश्वर ने उसका नाम इब्राहिम कर दिया, बहुत जातियों का पिता इब्राहिम कर दिया। अब्राम उस नाम के साथ उसे नहीं चलाया, उसका नाम बदल दिया गया। हम बाइबल में पढ़ते हैं, शाऊल नाम का एक व्यक्ति है जो कलीसिया को सताता था, लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने उसका हृदय परिवर्तन किया, तो शाऊल नहीं रहा, वो शाऊल को परमेश्वर ने पौल बना दिया, पौलुस बना दिया। उस व्यक्ति को, वो जो बड़े सेवक, बाइबल का बड़ा सेवक है, उसे उस पुराने नाम शाऊल के साथ नहीं रखा, उसे परमेश्वर ने पौलुस बदल दिया। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने शमौन नाम के एक मछुआरे का नाम बदल दिया, क्योंकि ये प्रभु नहीं चाहता था कि इस नाम के साथ उसका जीवन, उसकी सेवकाई आगे बढ़े। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने उसका नाम शमौन से बदलकर पतरस रख दिया, एक पत्थर नाम रख दिया, और कहा इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया निर्माण करूंगा। शमौन के साथ उसे नहीं चलाया। बाइबल में सारे भी है, सारे, उसे सारे के नाम से नहीं जाना गया। जब परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत काम किया, तो सारे को परमेश्वर ने सारा बनाया, सारा शब्द के साथ, सारा नाम के साथ चलाया। ऐसे और बहुत सारे लोग हैं जिनका परमेश्वर ने उनके विश्वास और उनके कर्म के आधार पे उनका नाम बदल दिया। जब हम परिवार की बात कर रहे हैं मेरे प्यारों, तो परिवार में नाम कितना महत्वपूर्ण है। हमारे परिवारों में नाम कैसे होते हैं, किन नामों का हम उल्लेख करते हैं, किन नामों का उच्चारण करते हैं, पुकारते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। और क्यों जरूरी है, मैं कुछ उदाहरणों के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूं। हम बात करेंगे फिलहाल नाओमी के केस से, नाओमी के बच्चों के नाम। जी हां, नाओमी हम सब लोग जानते हैं बाइबल में,
नाओमी पुराने नियम में एक ऐसी स्त्री है और परमेश्वर ने अद्भुत रूप से उसका इस्तेमाल किया और उसके द्वारा रूत आती है और रूत के द्वारा भी प्रभु यीशु मसीह की आशीष भी आगे बढ़ती है। इन सब बातों को हमने बाइबल में देखा है। लेकिन जब नाओमी की हम लोग बात कर रहे हैं तो नाओमी का पति तो बहुत अच्छे विश्वासी, उनके नाम अच्छे हैं, लेकिन इनके घर में दो बच्चे पैदा हुए और इन दो बच्चों के नाम उन्होंने रखे। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इनके बच्चों के नाम इनके परिवार की कठिनाइयों का कारण बन सकते हैं या कारण बने होंगे। जी हाँ, क्या नाम थे आप जानते हैं बाइबल में? चलो पढ़ लेते बाइबल में। रूत की पुस्तक हम निकालेंगे, पहला अध्याय और वचन 2 को हम लोग पढ़ लेंगे, जहां इस प्रकार लिखा है, उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके दो बेटे के नाम महलोन और किल्योन थे। ये एप्राती अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे और मोआब के देश में आकर वहां रहे। जी हां, वचन में लिखा गया है एलीमेलेक, यहां नाम लिखा गया है उस पुरुष का एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी। एलीमेलेक का मतलब होता है परमेश्वर मेरा राजा है, और नाओमी जिसका नाम का अर्थ होता है मनोहर। ये दोनों तो अच्छे विश्वासी थे, विश्वास में आगे बढ़ रहे थे। इनके घर में दो बच्चे पैदा हुए, जिसमें से एक का नाम था महलोन और दूसरे का नाम था किल्योन। महलोन और किल्योन, ये दो नाम के बच्चे पैदा हुए। हालांकि ये नाम इन दोनों ने रखे, माता पिता ने ही उनके नाम रखे और इन्हीं नामों से इनको संबोधित करते थे, इन्हीं नामों से इनको पुकारते थे। क्या अर्थ होता है महलोन और किल्योन का? महलोन का मतलब होता है सिकनेस, बीमारी या कमजोरी। हमेशा उसको बुखार या कोई बीमारी थी तो उसे बीमारी के नाम से बोला जाता था, सिकनेस या बीमारी या कमजोरी बोला जाता था। महलोन का अर्थ यह होता है और किल्योन का अर्थ होता है वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब होता है यहां पर दुखी या फिर नाशवान। अपने बच्चों के नाम कौन ऐसे रखता है? बीमारी के नाम से पुकारेंगे उनको, ये नाश होने वाला है, दुखी है, इस नाम से पुकारेंगे। जब से वो पैदा हुए और जब से वे बड़े हुए तो रोज रोज उनके कानों में शब्द जो आ रहे थे माता पिता के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा यही आ रहे थे, क्या? ओ बीमारी, बीमारी कहाँ जा रहे हो? कमजोरी कहाँ जा रहे हो? कमजोरी बैठ जाओ, कमजोरी खाना खा लो। या कह रहे होंगे किल्योन को, ओ वेस्टिंग, ओ दुखी आदमी, ओ नाशवान व्यक्ति, सो जाओ, चले जाओ, बैठ जाओ। रोज अपने कानों में यही शब्द सुन रहे, तुम बीमारी हो, तुम कमजोरी हो, तुम नाशवान हो। यही वजह से मुझे ऐसा कई बार लगता है कि इनके नामों के कारण इनका आयु बहुत कम थी। ये कम उम्र जिए, कम उम्र में ये चले गए। बाइबल हमें सिखा रही कि नाम का कितना महत्व होता है। नाम बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारों। इनके नाम और बार बार उनके कानों में, विचारों में, जीवन में आ रहे थे। इसके कारण उनके जीवन में बहुत सारी चीजें घटी, चीजें हुई और उसके द्वारा काफी तकलीफें उनके परिवार में हम देखते हैं। किस प्रकार से पूरा परिवार नाश हो गया, अकेली नाओमी बच गई और फिर उसको वापस लौटना पड़ा अपने देश, अपनी एक बहू के साथ में। प्यारों, दोनों विधवा स्त्रियां रहने लग गई थी। ये जो परिवार में संकट आया है, तकलीफ आई है, इसके पीछे कहीं नाम तो कारण नहीं है। हमें समझने की जरूरत है, कहीं नाम तो कारण नहीं है। और मैंने पहले बताया क्या कारण था कि परमेश्वर ने अपने लोगों के नाम बदल डाले उनके विश्वास के आधार पे। प्यारो, जरूरत थी यहां पर कि इनके नामों को कुछ ऐसे नामों से संबोधित किया जाए जहां आपका मुंह खुलते ही उनके जीवन पर आशीष आए और परमेश्वर की महिमा हो। ये तो हो गए बाइबल के नाम। अब तो मॉडर्न युग चल रहा है। अब ये मॉडर्न युग में नाम रखने की परंपरा कुछ और ही बदल गई है। इस मॉडर्न युग में आजकल नाम कैसे रखते हैं? जब हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं तो नाम कैसे रखा जाता है कि पापा के उस बच्चे के पापा के नाम में से एक या दो शब्द निकाल दिए जाते हैं और मम्मी के नाम में से एक या दो शब्द निकाल दिए जाते हैं और इन शब्दों को जोड़ा जाता है और इन शब्दों को जोड़ के कुछ तो भी उच्चारण बन जाता है और फिर वो नाम उस बच्चे का कहलाता है, उस बच्चे का नाम रखा जाता है। ये परंपरा तेजी से बढ़ गई है। अब उसमें समस्या कुछ भी नहीं है। पति के नाम में से और पत्नी के नाम में से कुछ कुछ शब्द निकालकर जोड़कर एक नया नाम बनाना, इसमें समस्या वाली बात कुछ नहीं है। लेकिन क्या शब्द बन रहा है, क्या आपको पता है? इसका अर्थ क्या होता है? कौन सी भाषा में, कौन सी चीजों में, कौन से क्षेत्र में इस शब्द का अर्थ क्या होता है, यह आपको जानना बहुत जरूरी है। कुछ कुछ ऐसे शब्द बनते जिसका कोई अर्थ आपको समझ में नहीं आता है। आपको कई बार यह समझ में नहीं आता कि नाम तो रख दिया पर यह नाम किसी दुष्ट आत्माओं के नाम पर है।
पता नहीं चलता किसी दुष्ट आत्माओं के नाम पर नाम है, ये किसी श्राप के ऊपर नाम है, ये किसी कंगाली या किसी खराबी के ऊपर में नाम बना हुआ है। हमें तो बस इतना चाहिए था कि मम्मी पापा का नाम जोड़कर एक नाम पैदा होगा और वो नाम हम बच्चों का रखेंगे। मॉडर्न युग में ऐसी परंपरा है। जी हां, नाओमी के घर को देखिएगा कि कैसे नामों के कारण समस्या आई। तो नाम हमारे लिए बहुत मायने रखता है। पिछले कुछ साल पहले हमने हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में कोविड को देखा, कोरोना को देखा, और आप जानते हैं कोविड और कोरोना के समय में बच्चे पैदा हुए और बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों के नाम इस केस पे भी रख दिए। ये जो घटना हुई थी, हालांकि इस घटना को हम याद भी नहीं करना चाहते, दोबारा दोहराना नहीं चाहते, हमने बहुत कुछ खोया। कोविड के दौरान हमने अपनों को लेकर बहुत सारी चीजें हम लोगों ने खोया। वो संकट भरा समय याद भी नहीं करना चाहते, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये कोविड के दौरान जो बच्चे पैदा हुए, अपने बच्चों का नाम कोविड पर रखा। किसी ने अपने बेटे का नाम कोविड रखा, किसी ने अपनी बेटी का नाम कोरोना रखा। अब ये तकलीफ क्या है, हम जिसको भुलाना चाहते हैं आप उसको जीवन भर याद करोगे। अब ये जब बड़े हो जाएंगे, उन्हें पुकारा जाएगा, ओ मिस्टर कोविड, मिस कोरोना। यस, मिस्टर कोविड और मिस कोरोना के नाम से उन्हें पहचाना जाएगा। उनके साथ वो रोग, वो बीमारी जिसने बहुतों को निगल लिया, ऐसा नाम जोड़कर हम आगे जा रहे हैं। और कुछ कुछ होता है, कोई तूफान आया, कहीं बवंडर आया है, कहीं कुछ भूकंप हुआ है, कहीं कुछ लहरें आ गई है, कुछ लोग मर गए, तो जो घटना का जो नाम होता है, लोगों ने उस घटना के ऊपर भी अपने बच्चों के नाम रख दिए। प्यारो, हम कर क्या रहे हैं, हम कौन से युग में जी रहे हैं? नाम का अपना एक महत्व है। परिवार का वातावरण आपका उस प्रकार का बनेगा, आप इस बात को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। याकूब, बाइबल में याकूब है, वो नाम का महत्व बराबर जानता था कि नाम का महत्व क्या होता है, क्योंकि एक नाम के साथ वो जिया। उसका नाम था याकूब। याकूब का मतलब अड़ंगा मारने वाला। उसने अपने जीवन में जो संकट, जो दुख, जो यातनाएं झेली, जो तकलीफें झेली, उसकी वजह थी उसके नाम के साथ वो अर्थ जुड़ा हुआ था। ये व्यक्ति अड़ंगा मारने वाला व्यक्ति है। उसने जद्दोजहद किया अपने नाम को बदलने के लिए, अपने जीवन में आशीष पाने के लिए। उस रात उस स्वर्गदूत से वो मल्ल युद्ध हुआ और उसने उसका नाम बदल दिया। उसने कहा, आज के बाद तेरा नाम याकूब नहीं, तेरा नाम इज़राइल होगा। जी हां, अड़ंगा मारने वाले से अलग होकर, परमेश्वर से लड़कर जीतने वाला, ऐसा उसका नाम चेंज हो गया। वो बदले हुए नाम के महत्व को जानता था, पुराने नाम के अर्थ को जानता था, उसकी तकलीफों को जानता था। और याकूब के घर में कुछ ऐसी घटना हुई, उसकी पत्नी राहेल को एक संतान हुई, उसकी आखिरी संतान थी, उसके बाद वो मर गई। तब वहां कुछ हुआ था, उस घटना को हम पढ़ लेते हैं। उत्पत्ति 35 में हम लोग चलेंगे इसको समझने के लिए। उत्पत्ति 35वां अध्याय और वचन 16 और वचन 17-18 तक पढ़ेंगे। 16 से लेकर 18 पढ़ेंगे, जहां लिखा है, फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया और एप्राता थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जनने की बड़ी पीड़ा आने लगी। जब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी, तब धाई ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरा बेटा ही होगा। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। इसको इतनी तकलीफ हुई, राहेल को इतनी पीड़ा हुई, इतनी तकलीफ हुई और उस पीड़ा में ही वो मर गई। लेकिन मरने के कुछ क्षण पहले उसने अपने जन्मे बच्चे का नाम बेनोनी रखा। बेनोनी का मतलब होता है मेरा शोक मूल पुत्र। शोक मूल पुत्र यानी जहां से संकट पैदा हुआ, शोक पैदा हुआ, उसका स्रोत है ये लड़का। ये तकलीफों का स्रोत है, ये शोकों का स्रोत है ये लड़का। ये वो तकलीफ का बेटा है, बेनोनी, शोक मूल पुत्र, ऐसा उसका नाम रखा। सोचो, जीवन भर बिन्यामीन को शोक मूल पुत्र के नाम से जाना जाता, और जो कोई मिलता, जो उसके गोत्र बनते, पीढ़ियां बनती, तो यही नाम होता, ये तो शोक का बेटा है, शोक की संतान है, शोक 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 शोक। लेकिन पिता याकूब जानता था नाम का महत्व क्या होता है। उसने खुद का नाम बदलने के लिए कितनी मेहनत किया था। वो नहीं चाहता था कि इस नाम के साथ मेरा बच्चा जिए। अपने बच्चे का भविष्य बदलना एक पिता का काम है। उस पिता ने अपने बच्चे के नाम बदल के उसका भविष्य बदल दिया। बेनोनी से बिन्यामीन नाम रख दिया। बिन्यामीन का मतलब होता है दाहिने हाथ का पुत्र।
बिन्यामीन का मतलब होता है दाहिने हाथ का पुत्र। उसके ऊपर के श्राप को हटाकर उसने आशीष में बदल दिया। मेरे प्यारो, ये महत्वपूर्ण बात हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परिवारों में हमारे नाम कितने महत्वपूर्ण होते हैं। ये थी पहली बात। अगली और दो बातों को हम लोग जान लेते हैं। दूसरी बात को हम लोग देख लेते हैं, और दूसरी बात इस प्रकार से है कि परिवार में संस्कार महत्वपूर्ण है। हमने पहली बात देखा परिवार में नाम महत्वपूर्ण है, और दूसरी बात देख रहे हैं परिवार में संस्कार महत्वपूर्ण है। हम संस्कारों की बात कर रहे हैं मेरे प्यारों। ये संस्कार होना कितना जरूरी है प्यारों। संस्कार का न होना, विवाह का टूटना और विवाह का न होना, ये संस्कारों की कमी का कारण है। कई जगह संस्कार सही नहीं है, उचित संस्कार नहीं है, इस कारण बहुत सारे विवाह टूटते हैं। आपको क्या लगता है विवाह टूटते किस वजह से है? उसके पीछे जड़ तक पहुंचने की कोशिश कीजिए आप। क्यों हो रहा है ऐसा? तो पता चलेगा यहां कोई ऐसा संस्कार काम कर रहा है जो नहीं होना चाहिए, और उस कारण विवाह टूट रहे। जी हां, कई घरों में विवाह टूट रहे हैं, और कई घरों में विवाह नहीं हो पा रहे हैं। नहीं हो पा रहे की वजह वह है भाई इनके संस्कार ठीक नहीं है, यहां बात नहीं चलेगी। कभी कभी तो संस्कार इतने अच्छे होते कि लोग सामने से बोलते भैया यहां हमारी बात नहीं चलेगी, हम तो वैसे पापी लोग हैं, हम ये अच्छे संस्कार वालों के साथ में जीवन नहीं चला सकते हैं। ये भी प्रॉब्लम है मेरे प्यारो। संस्कार की वजह से ही कई शादियां नहीं हो रही है, और संस्कार की वजह से ही शादियां टूट रही है। इसलिए संस्कार बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक ऐसे संस्कार जो आज आप देते हो, और वो संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, आपके बच्चों में, फिर उनके बच्चों में, फिर उनके आगे चलते हैं, और एक आप ऐसी वेदी की स्थापना करते हो, एक ऐसे कल्चर की स्थापना करते हो जो आपके खानदान में, आपके पीढ़ियों में वो लगातार उसे किया जाता है, पूरा निभाया जाता है। ऐसा कल्चर आप निर्माण करते हो। इसलिए बहुत जरूरी आप किस कल्चर की, किस संस्कार की आप नींव डाल रहे हो अपने परिवार में। हमने सीखा पहले परिवार में नाम महत्वपूर्ण है, वैसे ही परिवार में संस्कार महत्वपूर्ण है। अब संस्कारों की बात आई है तो एक मां बेटी का उदाहरण मेरे नजर में आ रहा है, और मैं बताना चाहता हूं। ये मां बेटी है हेरोदिया, हेरोदेस की पत्नी। जी हां, हालांकि उसकी पत्नी नहीं थी, वो उसके भाई फिलिपस की पत्नी थी जो उसने रख लिया था। और इस बात को लेकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसका विरोध किया था कि यह बात सही नहीं है। अब बात क्या आगे बढ़ रही है जरा इसको समझ लेते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 3 से 11 पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू 14 चैप्टर एंड वर्स 3 to 11 तक हम लोग पढ़ेंगे। जहां लिखा है, क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तुझे उचित नहीं, और वह उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था क्योंकि वे उसे भविष्यवक्ता जानते थे। पर जब हेरोदेस का जन्म दिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया कि जो कुछ तू मांगेंगी मैं तुझे दूंगा। वह अपनी माता की उकसाई हुई बोली, ध्यान रखना इस वचन पर, वह अपनी माता की उकसाई हुई बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दे। राजा दुखित हुआ, पर अपनी शपथ और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए, और जेल खानों में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सर कटवा दिया, और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दे दिया, और उसने अपनी मां के पास ले गई। हो क्या रहा यहां पर? यहां एक पिता बैठा हुआ है, हालांकि उसका अपना बाप नहीं है, लेकिन ठीक है वो अभी बाप की भूमिका निभा रहा है। पिता बैठा है, बेटी है, एक मां है। तीन मुख्य कैरेक्टर है परिवार के बैठे हुए हैं। क्या चल रहा है इनके फैमिली में? सबसे पहली बात, इनके फैमिली में पाप था, और एक परमेश्वर के दास ने पाप का विरोध किया। परमेश्वर के दास ऐसे होना चाहिए जो पाप को पाप बोले, सीधा मुंह पर बोले, चाहे सामने वाले को बुरा लगे, चाहे उसके लिए आपको कीमत चुकाना पड़े, बोलना पड़ता है। यहां इनके फैमिली में पाप था, गड़बड़ थी, गलत कल्चर बढ़ रहा था। अपने भाई की पत्नी को रख लिया, ये गलत कल्चर चल रहा था इनके फैमिली में। इसका विरोध यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने किया, लेकिन इन दोनों के अंदर गुस्सा था कि ये आदमी हमारे खिलाफ भड़काता है, बोलता है, इसकी जबान कैसे बंद करें। तो एक दिन की राह देख रहे थे, ऐसा कोई दिन है, मौका है जहां पर मैं इसको मरवा डालूं। राजा का जन्मदिन आता है, बेटी डांस करती है, और बेटी डांस करके राजा को, अपने पिता को खुश करती है, और बोलती मांग तुझे मैं जो चाहे दे दूंगा। तो लिखा है माता की उकसाई बोली। शायद उसकी खुद की मर्जी नहीं थी, वो खुद और कुछ मांग सकती थी, लेकिन माता की उकसाई बोली।
मां ने सिखाया था बेटी को यही मांगना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक थाल में काट के मांग लेना। उसने हमारे खिलाफ बात किया है। उसने हमारे खिलाफ बात किया है, वो काट के मांग लेना। और मांग लिया गया, और इनके अपने पापों को छुपाने के लिए एक धर्मी का सिर काट दिया गया, उसे मार डाला गया। मेरे प्यारों, अब हम बात करते क्या क्या कल्चर आ रहा है फैमिली में। अब वो बेटी, हो सकता है उसे कुछ और पाने की इच्छा होगी, मांगने की इच्छा होगी, लेकिन समझी मेरी मां जो करती है, मां जो सिखाती है, मां जो करवाती है, वो सब सही होता है। तो मां ने अपने पाप को छुपाने के लिए, वो पाप किया था उसने, अपने पाप को छुपाने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर कटवा दिया। सोचो, अब ये लड़की बड़ी होगी, इसके साथ भी ऐसा कुछ होगा, शायद ये करेगी, क्योंकि अपनी मां को ऐसा करते हुए देखा, वो करेगी, उसे वो सही लगेगा, और वो भी अपने बुरे पापों को छिपाने के लिए कोई और गलत काम करेगी, किसी धर्मी का नाश करेगी। वो ऐसे कल्चर में बढ़ेगी, वो ऐसे कल्चर में बढ़ती, कल्चर बढ़ता है। हम बाइबल में देखते हैं ऐसा कल्चर बढ़ा है। आहाब की पत्नी, क्या नाम था उसका वाला, इजेबेल। और इजेबेल जितनी दुष्ट थी ना, उसकी बेटी भी उतनी ही दुष्ट निकली, अतल्या, उसकी बेटी भी उतनी दुष्ट निकली। प्यारो, होता है, ये कल्चर आया, ये कल्चर आया, और ये जो मां ने किया, तो हो सकता है उसकी बेटी भी ये करेगी, उसकी बेटी भी ये करेगी। सो इस कल्चर को लेकर, ये संस्कार को लेकर ये लोग चल रहे थे। मेरे प्यारो, आप स्मरण करें, आप याद करें, आपके परिवारों में किस प्रकार का कल्चर चल रहा है, किस प्रकार का संस्कार चल रहा है, इस पर आप ध्यान दें, क्योंकि यही चीज आगे ले जाएगी, और बहुत आगे जाएगी, पीढ़ी दर पीढ़ी यही बात चलने वाली थी। मेरे प्यारो, हमारे जो संस्कार होते हैं ना, वो हमारी पहचान होना चाहिए। हमारे संस्कार हमारी पहचान होना चाहिए। लोग आपको आपके संस्कार से पहचाने कि ये परमेश्वर का वो जन है, ये परमेश्वर की वो बेटी है। हमारे संस्कारों से हमें पहचानना चाहिए। क्यों इब्राहिम को और इब्राहिम के घराने को संस्कारी घराने के स्वरूप में माना जाता है, पहचाना जाता है, क्योंकि उसके पहले इब्राहिम ने काफी अच्छे संस्कार अपने परिवार को दिए थे, और ये संस्कार देने के पीछे परमेश्वर की मंशा थी, और परमेश्वर विश्वास रखता था कि इब्राहिम अपने संतानों को यह संस्कार देगा। लिखा है उत्पत्ति 18 में और वचन 19 में, जेनेसिस चैप्टर 18 एंड वर्स 19 कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवारों को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, इसलिए कि जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। क्या लिखा है अब्राहम के विषय में? कि अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को आज्ञा देगा कि अटल रहे परमेश्वर के मार्ग में, धार्मिकता में अटल रहे, परमेश्वर का डर माने। परिवार के संस्कार यह होना चाहिए जहां परमेश्वर का भय माना जाता हो, जहां परमेश्वर की आराधना होती हो, जहां परमेश्वर का आज्ञा पालन होता हो, जहां धार्मिकता का जीवन जिया जाता हो, जहां बुरे को बुरा, गलत को गलत और सही को सही बोला जाता हो। ऐसा परिवार होना चाहिए, ऐसा संस्कार होना चाहिए। इब्राहिम ने ऐसे संस्कार अपने परिवारों को दिए थे। मेरे प्यारों, आज बहुत से परिवारों में संस्कार नहीं है, बहुत से परिवार संस्कार देने में असक्षम है, बहुत सारे परिवार संस्कार देने में असक्षम है, कमजोर पाए जा रहे, वो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों जरूरी है पारिवारिक प्रार्थना, क्यों जरूरी है परिवार में वचन का पढ़ना, क्यों जरूरी है परिवार में धार्मिकता को लाना, परिवार को एक करना और सही कल्चर को, सही संस्कृति को अपने घर में तैयार करना, सही संस्कार को लाना, ताकि इसका असर बहुत सारी पीढ़ियों में होने वाला है। परमेश्वर आपको आशीष दे। तीसरी अंतिम बात बता के मैं खत्म करना चाहता हूं। हम सीख रहे हैं मसीही परिवार का वातावरण। दो बातें हमने सीखा कि परिवार में नाम महत्वपूर्ण होते हैं, दूसरी बात सीखा परिवार में संस्कार महत्वपूर्ण होते हैं, और तीसरी बात सीख रहे हैं परिवार में परिश्रम महत्वपूर्ण होता है। परिश्रम महत्वपूर्ण होता है। परिश्रम, मेहनत करने वाले, आज अपने परिवारों में मेहनत करने वाले बड़े कम लोग हैं। मेहनत कोई और जगह चल रही है, हम एक अलग कल्चर में, एक मॉडर्न कल्चर में हम चल रहे हैं। आजकल बच्चों के लिए माता पिता के पास टाइम नहीं होता है।
ऐसा कहा जाता है कि पति ने भी काम करना चाहिए, पत्नी ने भी काम करना चाहिए। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तभी तो घर चलेगा। क्या यह बात सच है? आज आपसे पुराने पीढ़ियों में जाकर देखिए, तब भी लोग जिए, अच्छे परिवार पैदा हुए, अच्छे परिवार बढ़े। वहां दोनों ने काम नहीं किया था, एक ही आदमी काम करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था और बड़े आराम से चलते थे। आदम को बोला गया था तू पसीना बहाएगा और अपना पेट भरेगा, अपने परिवार का पेट भरेगा। उस पति को, उस पुरुष को जिम्मेदारी दी गई थी। हमारा मॉडर्न कल्चर कहता है पत्नी ने भी काम करना चाहिए, पति ने भी काम करना चाहिए। चलो अच्छी है, अच्छी बात है, लेकिन ये काम करने के चक्कर में आपके पास परिश्रम करने का समय नहीं है अपने परिवार के लिए। पत्नी भी काम पे जा रही है, पति भी काम पे जा रहा है, बच्चों को नैनी के पास छोड़ा जाता है, बच्चों को प्ले स्कूल में छोड़ा जाता है। वो क्या सीख रहे हैं? उन्हें क्या पता है माँ बाप का प्यार क्या होता है, कल्चर का। आप जब काम से आते हो इतने थक जाते हो, आप बच्चों को समय नहीं दे सकते हो, सो जाते हो। संडे मिलता है, संडे आपके दूसरे काम लगे रहते हैं। प्यारों में बताना चाहता हूं, ऐसे ही वजह से कई परिवारों में बच्चों का नुकसान हुआ है, पीढ़ियों का नुकसान हुआ है, क्योंकि हम सिर्फ पैसा कमाने लग गए हैं। मेरे प्यारों, मैं बताना चाहता हूं, हमने अपनी जरूरतें बहुत बढ़ा ली है। यही वजह है कि हमें दोनों को काम करने की जरूरत पड़ रही है। हमने अपनी जरूरतें बढ़ा लिए हैं, हमने लोगों के साथ कंपटीशन लगाना शुरू कर दिया है। हम वो जिंदगी जीना चाहते हैं जो और भी लोग जी रहे हैं। इस कारण हमारा ध्यान हमारे परिवारों पर नहीं है, हमारा ध्यान दूसरी बातों पर है। हम लोगों के साथ कंपटीशन करना चाह रहे हैं। हमें लगता है यही हमारी दुनिया, यही हमें रह जाना है। हम भूल जाते हैं सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। इस परदेश में इतना काम करने की जरूरत क्या है? स्वदेश जाएंगे तब करेंगे अपना काम। प्यारो, हम कुछ और हटकर काम कर रहे हैं। आज परिवार के पास समय नहीं है। मैं बाइबल से कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, मेरे साथ निकालेंगे। नीति वचन 31, ये बहुत फेमस है। नीति वचन 31 का जो स्त्री है, ये बहुत प्रसिद्ध है। पूरा अध्याय न पढ़ते हुए मात्र 2-3 वचन में पढ़ना चाहता हूं। नीति वचन 31, 27, 28 और 29 पद हम पढ़ेंगे, जहां ऐसा लिखा है, वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। नीति वचन 31 की स्त्री की बात चल रही है। वो अपने घराने को चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। जी हां, उसका पति भी उसकी प्रशंसा करता है। वो लिखा है अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है, और ध्यान से देखने के लिए टाइम होना चाहिए, जो आज हमारे पास नहीं है। बच्चों को, परिवार को, पति को, पत्नी को देखने का टाइम नहीं है। उनके चाल चलन में क्या परिवर्तन आ रहा है, उनके जीवन शैली में क्या परिवर्तन आ रहा है, बच्चों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है, देखने का समय नहीं। आज इसलिए छोटे छोटे बच्चे क्राइम कर रहे हैं, क्रिमिनल बन रहे हैं, बहुत बुरे कामों में चल रहे हैं, क्योंकि परिवार का टाइम नहीं है। हम लगे हुए हैं पैसा कमाने के लिए, चीजें कमाने के लिए, घर बनाने के लिए। अरे भाई, बाइबल कहती है तुमने सारी दुनिया को प्राप्त कर लिया और अपने आप को ही खो दिया। तुमने क्या पाया? तुम्हें क्या मिला? ये लिखा है अपनी घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। परिश्रम कौन सा करती है? जी हां, ये आत्मिक परिश्रम भी करती है अपने फैमिली के लिए। तभी तो लिखा है उसके बच्चे उसको धन्य कहते हैं। क्या परिवार है! बच्चे अपनी मां को धन्य कहते, लिखा है उसका पति भी उठकर उसकी प्रशंसा करता है। क्या परिवार है! ये माहौल है परिवार का, ये वातावरण है परिवार का, जहां एक दूसरे की प्रशंसा की जाती है, भय माना जाता है, तारीफ की जाती है और मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया जाता है। ये परिवार होता है, ये कल्चर होता है, और इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। आज माता पिताओं के पास कोई टाइम नहीं है। आत्मिक बातों पर मेहनत करने वाले लोग बड़े कम पाए जा रहे हैं, और अपने इसकी वजह से जब आत्मिक बातों पर मेहनत नहीं कर रहे हो तो आत्मिक रूप से परिवार कमजोर बनते चले जा रहे हैं। हम पैसों में बढ़ रहे, चीजों में आपके पास धड़ल्ले से चीजें बढ़ रही है। छोटी चीजें पुरानी नहीं हुई कि नई चीज आ जाती है। ये खाना, वो खाना, 30 दिन में से 20 दिन आप होटल में खाना खा लेते हो। बहुत कुछ बढ़िया चल रहा है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छे जूते पहन रहे हो, अच्छे मोबाइल फोन है, ये है वो है, सब तो आपके पास में है। किसी भी बात की कमी आपको नहीं है, लेकिन कमी इस बात की है कि परिवार में कोई कल्चर नहीं है,
कोई संस्कार नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई धार्मिकता नहीं है, आत्मिकता नाम की कोई चीज नहीं हमारे परिवार में है। वजह ये बच्चे नहीं है, वजह है कि हमारे पास ही टाइम नहीं है उनके पास समय देने के लिए, परिश्रम करने के लिए। प्यारो, मसीह परिवार का वातावरण ऐसा होना जहां परिवार परिश्रम करे और परिश्रम दे। जी हां, एक परिवार के बारे में बताना चाहता बाइबल में से, और खत्म कर रहा हूं 5 मिनट के अंदर में। जी हां, एक परिवार के बारे में। इस परिवार में उसका जो पिता था वह यूनानी था, मां यहूदी थी। मां यहूदी तो नानी भी यहूदी होगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं तिमोथी की, मैं बात कर रहा हूं तिमोथी की। तिमोथी का पिता यूनानी था, मतलब वो उसको इतना नॉलेज नहीं था, आत्मिकता नहीं थी, इतनी सारी बातें परमेश्वर के वचन की वो नहीं जानता था। लेकिन इस लड़के पर, तिमोथी पर जो मेहनत किया, क्या पौलुस तारीफ करता तिमोथी की। बोले इतने अच्छे स्वभाव का कोई नहीं मेरे पास में, जो यीशु के बारे में सोचता है ऐसा कोई नहीं मेरे पास में। उसे अपना बेटा मानता है, पुत्र बोलता है। और क्या सुंदर पत्री है तिमोथी, उसके नाम पहली पत्री, दूसरी पत्री जो पौलुस ने लिखा, और वहां उसका वर्णन करता है। और उसके अलावा दूसरी पत्रियों में भी तिमोथी का उल्लेख करता है, वर्णन करता है। क्या सुंदर! ये लड़का ऐसे ही नहीं बना, इसके पीछे परिश्रम किया गया, उसकी मां ने और उसकी नानी ने। लिखा है 2 तिमोथी 1 अध्याय और वचन 5 में लिखा गया है, और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में थी, और मुझे विश्वास हुआ है कि तुझ में भी है। जो विश्वास तेरी मां में है, जो विश्वास तेरी नानी में है, वो तुझ में भी है। तूने बहुत तकलीफ से प्रभु का वचन पाया है, लेकिन तू अच्छा बना है। क्या परिश्रम किया नानी और मां ने एक बेटे के लिए, एक अच्छा व्यक्ति बनाया, एक अच्छा व्यक्ति बनाया तिमोथी को। परिश्रम जरूरी है, आत्मिक परिश्रम। भौतिक परिश्रम चल ही रहा है, लेकिन आत्मिक परिश्रम बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे प्यारों। ये 3 महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताया। अगर ऐसी 3 महत्वपूर्ण बातें आपके साथ चल रही हो, आपके फैमिली में चल रही हो, तो आपके घर का वातावरण कुछ और होगा, कुछ अलग होगा। प्रभु की महिमा वहां होगी, और बड़े बड़े काम आने वाले पीढ़ियों में आपके साथ में होंगे, और बहुत सुंदर बातें आप अपनी फैमिली में देखने जाओगे। हमने 3 बातें सीखा। क्या, क्यों जरूरी है परिवार का वातावरण। अंतिम दिनों की भविष्यवाणी, कड़ी भविष्यवाणी है ये, कि एलिया आएगा और माता पिता के मन को बच्चों की तरफ, बच्चों के मन को माता पिता की तरफ पलटाएगा, एक परिवार में बदलाव लाएगा। अंतिम दिन से पहले, आने से पहले, ये बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी बाइबल में है। और 3 बातों को हमने सीखा जो परिवार में महत्वपूर्ण है। परिवार में नाम महत्वपूर्ण है हमारे, हमने सीखा परिवार में संस्कार महत्वपूर्ण है, और हमने सीखा परिवार में परिश्रम महत्वपूर्ण है। सो आइए हम प्रार्थना करें परमेश्वर से, प्रभु कि तेरे अनुसार मेरा परिवार बने, तेरे अनुसार मेरा घर बने। ये जो बातें मैंने सीखा मैं अप्लाई करूं मेरे अपने जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु आपको हम धन्यवाद करते कि आपने हमें सिखाया कि परिवार का वातावरण, माहौल कैसा होना चाहिए। हमने बहुत सारे उदाहरणों से और बहुत सारी बातों से यह सीख लिया प्रभु कि कितना जरूरी है हमारा नाम, कितना जरूरी है हमारे संस्कार, और कितना जरूरी है परिवार में आत्मिक परिश्रम। पवित्र आत्मा हमारी मदद कर, सहायता कर पिता कि ऐसा कार्य अपने परिवार पर करने वाले बने, ताकि परिवार में खुशियां रहे, आनंद रहे, परमेश्वर का भय रहे, परमेश्वर की शांति रहे, और हम ऐसे परिवार की रचना करते हुए, होते हुए देखने वाले बने प्रभु जी, जो भविष्य में एक बड़ा काम करेगा, परमेश्वर की महिमा का कारण बनेगा। प्रभु ऐसी सहायता आज हमें दे पिता राजा। हम कहां वीक है, हम कहां कमजोर है प्रभु जी, कहां चुक जाते पिता परमेश्वर, हमें आप सिखाइए, समझाइए, हमें सुधारिए पिता परमेश्वर, जिसके जरिए प्रभु हम अच्छे मसीही परिवार की स्थापना करें और आपकी महिमा कर सके। पिता हमें से प्रत्येक को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस कर, आशीर्वाद दे, और हमारे घरों में आपकी महिमा होने दीजिए। धन्यवाद स्तुति करते, धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से ये प्रार्थना मांग के सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।